नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, हमने अनुपात और समानुपात टॉपिक का शुभारंभ किया था और कुछ बेसिक पे हमने चर्चा करी थी। बेसिक हमने बहुत पढ़ा, 2 दिन तक हमने बेसिक पढ़ा और आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करने। खूब सारे क्वेश्चंस हैं, हमें बहुत सारा टाइम भी लगेगा, बट जितना दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ें तो आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन साबित होगा। ये सब बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे और मीडियम क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि सारों के लिए फ़ायदा हो, सभी बच्चों के लिए फ़ायदा हो। आइए प्यारे मित्रों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है ये वाला। अगर आपने मेरे बेसिक वीडियोस अभी नहीं देखे हैं, जो मैंने कल और परसों में 2 दिन बेसिक वीडियो पढ़ाए थे, तो उनको एक बार ज़रूर देख लें, तो ये सब करने में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ दोस्तों थोड़ा मज़ा किरकिरा हो सकता है, ठीक है। पहला है AB79 है, BC 57 है, तो AC बताओ। तो सबसे पहला काम है, आप क्या करें, ABC निकाल लें। A/B/C। AB कितना है 7 9, BC कितना है 5 7। AB 7 9 है, BC 5 7 है, तो मित्रों इसको हल करना तो आता ही है। यहाँ क्या आ जाएगा 9, यहाँ क्या आ जाएगा 5। सही है। खाली प्लॉट पे पड़ोसी कब्जा करता है, कब्जा करना तो आता ही है आप लोगों को। 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, 9 7 63। पर मुझे ABC नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है, AC। मुझे प्यारे मित्रों AC पूछा है, तो A कितना अपने पास 35 और B कितना अपने पास C कितना अपने पास था 63। मैंने ABC निकाल लिया, पर मुझे पूरे ABC से मतलब नहीं, मुझे मतलब है A और C से। तो प्यारे मित्रों ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 7 9 63, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5:9। बात समझ में आ गई मित्रों। हमें AC पूछा था, तो AC कितना आ गया 5:9 आ गया। समझ गए। अगला सवाल देखिए प्यारे मित्रों, जितने आज क्वेश्चन कर सकते हैं करेंगे, फिर और भी क्वेश्चंस करने इनके अलावा भी, तो हम इन पे देखते हैं कब तक इनसे फ्री होते हैं। जैसे प्यारे मित्रों क्वेश्चन आ गया, x बराबर 1/3 y बराबर 1/2 z हो तो x/y/z बताओ। प्यारे मित्रों x/y अपने पास कितना दे रखा है 1/3 एंड y/z अपने पास कितना दे रखा है, y/z दे रखा है 1/2। x/y दे रखा है 1/3 और y/z दे रखा है 1/2। देखो ये y मल्टीप्लाई में है ना, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और z मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो x/y आ गया 1/3 और y/z आ गया 1/2, ठीक है। तो x/y/z निकाल लो। x/y/z क्या होगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/2। 1/3 और 1/2। इधर कितना आ जाएगा बोलो 3, इधर कितना आ जाएगा बोलो 1। 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना आ गया 1/3/6। समझ में आ गई बात। x/y हमें दे दिया था, y/z हमें दे दिया था 1/3 और 1/2, और हमने ये सब निकालना तो कल सीखा ही है, 1/3 और 1/2। लो जी आंसर आ गया 136। कोई डाउट नहीं, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है तो इनमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/3 हो तो MP प्लस NR प्लस OT रेशियो MP प्लस NS प्लस OU किसके बराबर है। तो आप ये देख सकते हैं कि पहला रेशियो सबका क्या है, P/R/T किसके बराबर 2 के। P/R/T किसके बराबर है 2 के। QS और U किसके बराबर है 3 के। मैं इसको वापस लिखूं, कह रहा है P/Q बराबर R/S बराबर T/U। हमें क्या दे रखा है 2:3 और पूछा है MP प्लस
NR प्लस OT रेशियो MP प्लस NS प्लस OU, ये पूछा है मित्रों। आप देखें PR और T, देखो PRT क्या दे रखा है, 2, तो रख दो M इंटू 2 N इंटू 2 O इंटू 2 रेशियो। अच्छा ये P नहीं या Q है ना, तभी तो काम बढ़ेगा, QSU। यहाँ थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, यहाँ जो है ये Q है, इधर क्या आएगा, Q आएगा। ये यहाँ भी मैं चेंज कर लेता हूँ मित्रों। इधर जो है, इधर नहीं, ये तो सही है, इधर P नहीं है, क्या है, Q है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, हाँ जी, कितना आ जाएगा, M इंटू, बोलो Q का मान कितना, Q का मान, S का मान, U का मान कितना है, 3, तो रख दे M इंटू 3 प्लस N इंटू 3 प्लस O इंटू 3। ये 0 नहीं, O है ना, ये 0 नहीं है, O। मेरी बात समझ गए ना, मैंने P, R और T की जगह 2 रख दिया और Q, S और U की जगह 3 रख दिया, मान रख दिया। तो यहाँ से कॉमन आ गया 2, अंदर क्या रहा, M प्लस N प्लस O, और यहाँ मैंने कॉमन ले लिया 3, तो अंदर क्या रहा, M प्लस N प्लस O। ये से ये कट गया, बोलो रहा क्या, 2:3। आंसर आ गया 2:3। बात समझ गए। एक बात बताऊं, ये सवाल आज तक मैंने जितनी बार भी कहीं पर भी देखा है ना, कहीं पर भी ये सवाल मैंने देखा है, तो मैंने एक बात जरूर चेक करी है, जरूर देखी है, नोट करी है, वो क्या, कि इसका आंसर हमेशा वही आता है जो दिया होता है, 2:3, 2:3। ये कोई गणित का नियम नहीं है कि यही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये क्वेश्चन आज तक भी जितनी बार भी जितनी तरह से भी पूछ लिया ना, आंसर हमेशा वही आता है जो ये दे रखा होता है। इसने दिया ना 2-3, तो देखो आंसर भी 2-3 ही आता है। अब क्योंकि क्वेश्चन इस तरह सेट किया हुआ आता है कि आंसर वही आए, ऐसा नहीं है कि गणित भी यही कहती है कि यही जाएगा, आंसर कुछ भी आ सकता है ना, बट इसका 2-3 ही आ रहा है। जैसे और देखो, जैसे ये है AB रेशियो, CD रेशियो, EF अगर 1-2 है तो ये बताओ, तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, सीधा 1-2 लिख दूंगा बस, क्योंकि मैं अगर रख भी दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर इसका 1-2 ही आएगा। आप भले A, C और E का मान 1 रख देना इसमें, और B, D और F का मान 2 रख देना इसमें। जैसे ही 1 और 2 रखोगे तो PQR कट जाएगा, रहेगा क्या, 1:2। आप चाहे तो रख के देख लीजिए, वापस उत्तर 1:2 ही आएगा। सही। अगला देखो, x रेशियो y अगर 3:1 है तो x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³ का मान बताओ। मित्रों x की जगह 3 रख लो, y की जगह 1 रख लो, बस x की जगह 3, y की जगह 1, x की जगह 3, y की जगह 1, बस। 3 का क्यूब 27 माइनस 1, 3 का क्यूब 27 प्लस 1, 27 में 1 गया 26, 27 और 1 28, 2 के पहाड़े से 13 बार, 2 के पहाड़े से 14 बार, नॉट अ बिग डील, कोई भी कर सकता है जी। x का मान 3 रख दो, y का मान 1 रख दो, उत्तर कहीं जाना ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना, जहां x था वहां 3 रख दिया, जहां वहां था वहां 1 रख दिया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में, ठीक है। अगला देखो, 12, 21, 8 का चतुर्थानुपात क्या होगा। मैंने क्या बताया था, चतुर्थानुपात पूछे तो चतुर्थ पे x ले लो, बस चतुर्थानुपात पूछे तो चतुर्थ पे x ले लो। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, 12 इंटू एक्स बराबर 21 इंटू 8, 4 दूनी 8, 4 × 12, 3 एकम 3, 3 7 21, बोलो x बराबर 7 दूनी 14।
2 की पावर डेड रेशियो 2 की पावर हाफ का अनुपात किसके बराबर है? 2 की पावर डेड और 2 की पावर हाफ। मेरे प्यारे मित्रों, 2 की पावर डेड को क्या मैं 2 की पावर 1 और 2 की पावर आधी लिख दूं? और ये तो 2 की पावर आधी है, क्योंकि आधा और 1 क्या होता है? डेड होता है। तो 2 की पावर 1 में जब मैं 2 की पावर आधी गुणा करूंगा तो ये 1 और आधा जुड़ के क्या बन जाएगा? डेड। और ये 2 की पावर आधी तो है ही है। ये क्यों लिखा? क्योंकि ये से ये कट गया। यहां क्या रहा? 2, यहां क्या रहा? 1। आंसर आ गया 2 1। सही है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं। अगला देखें। m रेशियो n अगर 3 रेशियो 2 है तब 4m प्लस 5n 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5n किसके बराबर है? कुछ नहीं दोस्तों, m का मान 3 रख दो और n का मान 2 रख दो, इतना ही करना है। m का मान 3 रख दो, 4 इंटू एम प्लस 5 इंटू 2 रेशियो 4 इंटू एम माइनस 5 इंटू 2। बस 4 × 12 5 दूनी 10 22, 4 × 12 5 दूनी 10 2, 2 के पहाड़े से 11 बार, 2 के पहाड़े से 1 बार, 11 रेशियो 1। समझ में आ गई बात? ये क्या कह रहा है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशियो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 रेशियो 1 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7 रेशियो 1। तो 2x रेशियो 3y किसके बराबर होगा? मेरे प्यारे मित्रों, पहले तो मैं लिख देता हूं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला। बोलो क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? बोलो 5:1। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला यही है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे एज इट इज ये दे रखा है 5/1। तो ये से ये कट गया। बोलो रिजल्ट क्या रहा? x माइनस वाई बराबर कितना? 5। x माइनस वाई का मान 5 आ गया। अगले वाले को देखो, अगला वाला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगा ही लेता हूं ना सीधा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बट्टा कितना? एक्स माइनस वाई बराबर दे रखा है 7/1। ये से ये कट गया। बोलो रहा क्या? x प्लस वाई बराबर कितना? 7। समझ में आ गई बात? x माइनस वाई का मान 5 आ गया और x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 7 आ गया। तो अब मित्रों करना क्या है? 2x रेशियो 3y किसके बराबर है, ये हमें पूछा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इन दोनों समीकरणों को आप क्या कर दें? जोड़ दें। x माइनस वाई बराबर 5 है और x प्लस वाई बराबर 7 है। जैसे ही आप जोड़ते हो y से y कट गया, x और x 2x, 7 और 5 12। बोलो x बराबर क्या आ गया? 6। ये x का मान यहाँ रख लो। कितना आ जाएगा? 6 प्लस वाई बराबर 7। बोलो y का मान कितना आ गया? 1। x का मान 6 आ गया, y का मान 1 आ गया। मतलब कोई बड़ी डील नहीं है दोस्तों। फॉर्मूला लगाया, काटा, समीकरण बन गई। फॉर्मूला लगाया, काटा, समीकरण बन गई। ठीक है, दोनों समीकरणों को जैसे सॉल्व करते हैं जनरली वैसे सॉल्व किया तो x और y आ गया। मान रख दो। मान रखना है 2x रेशियो 3y में 2 इंटू एक्स। बोलो x कितना? 6 रेशियो 3 इंटू वाई, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। बोलो बोलो कितना? 4:1। सही है। कोई तकलीफ हो तो बताएं। मेरे ख्याल से मैंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जिसमें आपको तकलीफ हो। तकलीफ केवल तभी हो सकती है जब मैं आपको सारी बातें नहीं बताऊं।
बट ऐसी कोई गुंजाइश मित्रों मैंने छोड़ी नहीं है आप सभी के लिए, मैंने पूरा एक्सप्लेन आप सभी को कर दिया है। सही है मित्रों, बढ़ लूं आगे? ठीक है, अगला देखें। कह रहा है ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 1/3 हो, बी रेशियो सी बराबर 1/5 रेशियो 1/3 हो, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी क्या होगा। पूछा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी। तो पहले तो मित्रों ए रेशियो बी को थोड़ा सॉल्व कर दो। बोलो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 3:2। अच्छा बी रेशियो सी को सॉल्व करो, 3 एकम 3 5 एकम 5, बोलो कितना आया 3:5। सही है। एबीसी बताओ, बोलो एबीसी कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना 3:2, बी रेशियो सी कितना 3:5। एम आई राइट? ए बी मान रख दिया, बी सी का मान रख दिया, इधर बोलो क्या आ जाएगा 2, इधर बोलो क्या आ जाएगा 3। बोलो 3 तिया 9, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। सही। पूछा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, बताओ क्या पूछा है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी बताओ। ए प्लस बी कितना 9 प्लस 6, बी प्लस सी कितना 6 प्लस 10, 9 और 6 15, 6 और 10 16, 15 16। सही है मित्रों, कोई तकलीफ नहीं। तो इजी क्वेश्चन था, ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, ए बी सी निकाल दिया, मान रख दिया बस। कह रहा है ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर 5 हो तो 3a प्लस 4c अपॉन 3b प्लस 4d का मान कितना होगा। मित्रों वापस उत्तर तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। देखो मैं बताऊं, a बट्टा बी अगर c बट्टा डी के बराबर क्या है 5/1 है ना, तो इनका अगर गुणांकों में कुछ भी जोड़ो घटाओ वापस आना तो 5 ही है। बताऊं कैसे? देखो पूछा क्या है, 3a प्लस 4c बटा 3b प्लस 4d, यही पूछा है। पूछा क्या है, 3a प्लस 4c बटा 3b प्लस 4d, यही तो पूछा है। मान रख दो, बोलो a का मान 5, c का मान 5, ठीक है ना। 3b, b का मान कितना 1, 4d, d का मान कितना 1, 5 3 15, चारों पंजे 20, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 35/7, बोलो कितना आएगा 5। तो मित्रों ये बात तो मैंने आपको कल ही बताई थी, आपको याद होगा। मैंने आपको ये बात कल बताई थी कि अगर a बटा बी सी बटा डी, अगर a बटा बी बराबर सी बटा डी हो तो इनको भले आप जोड़ लो या कोई गुणांक के साथ जोड़ लो, उत्तर हमेशा वही आएगा जो इनका मान होगा। इनका मान अगर 5 है तो इनका मान भी 5 ही आएगा। भले आप लिख देते 5a प्लस 7c बटा 5b प्लस 7d, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर तो 5 का 5 ही आता। समझ रहे हो ना? ये बात याद करो, मैंने कल की क्लास में बताई थी। मैंने कहा था a बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर e बटा एफ हो तो a प्लस सी प्लस एफ बटा बी प्लस डी प्लस ए प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ बराबर होगा। ये मैंने कल बताया था, कल की क्लास में आप जाके एक बार देख सकते हो जरूर, ठीक है। समझ में आ गई बात? देखो x अपॉन वाई अगर 3/4 है तो इसका मान, मित्रों ये कर लेना क्योंकि इसमें आपको x का मान 3 रख देना है, y का मान 4 रख देना, ठीक है। x का मान 3 और y का मान 4 रख के इस सवाल को स्वयं करने का प्रयास करें। कह रहा है x रेशियो y अगर 3:5 हो और x माइनस वाई अगर -2 हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। मित्रों x रेशियो y बराबर 3:5 हो
और x माइनस वाई अगर -2 हो तो हमें पूछा x प्लस वाई बताओ। कोई ना, इसको आप मान ले भाई, x को मान आप क्या मान ले, x का मान आप मान ले 3 के और y का मान आप मान ले 5 के। x का मान मैंने 3 के मान लिया, y का मान मैंने 5 के मान लिया। तो अब आप यहाँ रखो 3 के माइनस 5 के बराबर -2। 3 में से 5 गया 2 के, 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, बोलो के बराबर कितना आ गया 1। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि x का मान 3 एकम 3 आ जाएगा और y का मान 5 एकम 5 आ जाएगा। सही है क्या? पूछा x प्लस वाई है, यानी 3 प्लस 5 बोलो कितना आ जाएगा 8। और वैसे इतना सब नहीं करना चाहो तो आप डायरेक्ट जोड़ा भी बना सकते हो। डायरेक्ट जोड़ा कैसे बनाओगे? मतलब मान लो इतना सब कुछ आप नहीं करना चाहते हो, ये के वगैरह मानना वैसे अपन बहुत कम माना मानी करेंगे, लगभग पूरी गणित में ही अपन ये माना माना बहुत कम करेंगे, बहुत कम। जहाँ लग रहा है कि शॉर्टकट से भारी हो जाएगा वहाँ अपन के मानकर थोड़ा सिंप्लीफाई चलेंगे। मतलब ओवरऑल में मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ, अपन सिंप्लीफाई गलियों में चलेंगे। जहाँ लगता है रास्ते में कांटे हैं उस रास्ते को अपन चलेंगे ही नहीं, साइड से गुजरेंगे। देखो x रेशियो y क्या दे रखा है 3, 5 और x माइनस वाई क्या दे रखा है 2। पूछा क्या x प्लस वाई बताओ। देखो अपने यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 2 का ही अंतर आ रहा है। x 3 है y 5 है, तो x माइनस वाई कितना आ रहा है, -2 ही तो आ रहा है। x माइनस वाई कितना आ रहा है, -2 ही तो आ रहा है। तो वास्तव में क्वेश्चन कहता -2, हम कहते हैं -2। तो ये -2 बटा -2 क्या बना दिया, जोड़ा। ऊपर वो रहेगा जो रियल में क्वेश्चन दे रहा है, नीचे वो रहेगा जो हम कहीं से एडजस्ट करके ला रहे हैं, जैसे रेशियो से एडजस्ट करके ला रहे हैं या प्रतिशत से एडजस्ट करके ला रहे हैं या माना मानी करके लेकर आ रहे हैं, वो नीचे रहेगा। गुणा कर दो जो पूछा है, पूछा x प्लस वाई यानी 3 और 5 8, 2 से 2 गया, बोलो आंसर कितना आ गया 8 आ गया। मतलब ये के वगैरह करने की कतई जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है, सीधा कर सकते हो आप। समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको बताऊंगा, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आंसर x से करो तो 10-10 लाइनें भर जाती है, वरना एक लाइन में उत्तर बताएंगे दोस्तों, सब बताएंगे धीरे धीरे। आओ, जैसे अब ये बात तो मैंने आपको कल ही बताई थी। मैंने ये बात तो जैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं वापस, तो मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। जैसे मैंने ये बात आपके सामने कल भी रखी थी कि अगर a बटा बी बराबर c बटा डी बराबर e बाई एफ हो, देन ईच ऑफ देम इक्वल टू, ये सभी किसके बराबर होगा? मैंने क्या बोला था, इन तीनों का योग बटा इन तीनों का योग बराबर होगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कल भी और आज भी ये है, ऊपर वालों का समान गुणांकों का योग बटा नीचे वालों का समान गुणांकों का योग अगर हो तो वो इसके बराबर होगा। अब मैंने लिखा था a प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ बराबर होगा, ठीक है। ऊपर गुणांक क्या चल रहा था 1 1 1, नीचे गुणांक क्या चल रहा था 1 1 1। ऊपर वाले और नीचे वाले अगर गुणांक समान चले तो ये उसके बराबर चलेगा। आप देखो 1 3 5 1 माइनस 1 चल रहा है, नहीं। 3 माइनस 3 माइनस 5, नीचे भी सेम यही होने चाहिए पर नहीं है, अलग अलग चल रहे हैं, गलत। ऊपर 1 1 माइनस 1, नीचे 1 1 माइनस 5, नहीं चलेगा। ऊपर 1 3 माइनस 5, नीचे 1 3 माइनस 5, चलेगा। यही तो कल मैंने बताया था, ऊपर वाले और नीचे वाले के जो गुणांक है वो सेम दिखने चाहिए, तभी बात बनेगी। समझ रहे हो मेरी बात? आगे बढ़ लूं? देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3 8 है, उनका अंतर 115 है, छोटी संख्या बताओ। देखो अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 8, इतना, इसका अंतर कितना है 5। 3 8 का अंतर कितना है 5।
क्वेश्चन कहता अंतर 115, हम कहते हैं अंतर 5। अंतर बट्टा अंतर क्या बना दिया? जोड़ा। छोटी संख्या पूछिए, स्मॉलर। छोटी संख्या पूछिए, गुणा किससे कर दूंगा? 3 से। भाई अंतर बट्टा अंतर का जोड़ा बना दिया, अंतर बट्टा अंतर का जोड़ा बना दिया। छोटी पूछा है, छोटे से गुणा कर दो। 5 के पहाड़े से 23 बार 23 दिया 69। सही है, कोई तकलीफ नहीं। बढ़ लूं आगे? आगे देखो, निम्नलिखित में से एक सही समानुपात कौन सा है? सही समानुपात वही होगा जिसके प्रथम 2 अनुपात अंतिम 2 अनुपातों के बराबर हो। काटो, 12 9 16 12 चेक करो तो 12:9। अगर 16:12 के बराबर है तो ये सही हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 ती 12। बोलो बराबर आ रहा है क्या? आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन राइट हो गया। प्रथम वाले 2 रेशियो अगर अंतिम वाले 2 रेशियो के बराबर हो जाए तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो, 2 संख्याओं का अनुपात 10:7 है, अंतर 105 है, योग बताओ। अगर 10:7 का अंतर बोलो कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है कितना? 3। वास्तव में अंतर 105 है, अपने यहाँ अंतर 3 है। अंतर बट्टा अंतर जोड़ा बना दिया। वास्तव में अंतर 105 है, अपने यहाँ अंतर 3 है, तो अंतर बट्टा अंतर का जोड़ा बना दिया। योग पूछा है, गुणा कर दो 7 और 3 10 से। सॉरी यार, 10 और 7 है ना, 17 से। 3 के पहाड़े से 35 बार, 17 5 95, 17 ती 51, 51 और 9। ओहो, कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने? सही जोड़ा ना मैंने? 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 17 5 85 होता है, 8 595 हो जाएगा। ठीक है, इजी था, कोई बड़ी बात नहीं। 4 संख्याएं 1 2 3 4 के अनुपात में है, उनका योग 16 है। पहली चौथी का योग बताओ। 4 संख्याओं का योग दे रखा है 1:2:3:4। इनका योग 16 दे रखा है। योग 16 मतलब कितना? देखो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। क्वेश्चन कहता है योग 16, हम कहते हैं योग 10। क्वेश्चन कहता है योग 16, हम कहते हैं योग 10। बोलो योग बटा योग बना दिया जोड़ा। कह रहे पहली और चौथी का योग बताओ। पहली और चौथी मतलब 1 और 4 5, 5 दूनी 10, 16 बटा 2 कितना आ गया? 8। बोलो आई बात समझ में? पहली और चौथी मतलब 4 और 1 5 ही तो है। सही है। किसी मैदान की लंबाई और चौड़ाई 5 2 है, चौड़ाई 40 है, लंबाई बताओ। लंबाई चौड़ाई मित्रों हमें क्या दे रखी है? 5:2 दे रखी है। लंबाई चौड़ाई 5:2 दे रखी है। चौड़ाई अगर 40 है, क्वेश्चन कहता चौड़ाई 40, हम कहते हैं चौड़ाई 2। चौड़ाई चौड़ाई क्या बना दिया? जोड़ा। लंबाई पूछिए, बोलो किससे गुणा कर दूंगा? 5 से। 20 पंजे 100। चौड़ाई चौड़ाई का जोड़ा बना दिया। लंबाई पूछा है, 5 से गुणा किया, 20 पंजे 100। मित्रों आप भी सवाल कर रहे हो ना फटाफट मेरे साथ साथ? आप भी मित्रों करते रहिएगा ना, सवाल इजी है, करते रहो, फटाफट करते रहो। एक बार सवाल अपने सामने आया, किया और फिनिश। वापस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है ना। करते रहो मित्रों, सवाल करते रहो फटाफट। यदि 2 व्यक्तियों की आयु 4:7 है, एक व्यक्ति की आयु दूसरे से 30 ज्यादा है, तो आयु का योग बताओ। 4:7, एक की दूसरे से 3 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? केवल 3। क्वेश्चन तो कह रहा है 30 ज्यादा है। क्वेश्चन तो कह रहा है 30 ज्यादा है, हम कह रहे हैं 3 ज्यादा है। ज्यादा बट्टा ज्यादा बना दिया जोड़ा, योग पूछा है। ज्यादा बट्टा ज्यादा जोड़ा बना दिया, योग पूछा है। 4 और 7 11, 3 से 3 गया 110। योग पूछा है ना, ये क्या हुआ? गलत कैसे आया? अरे मित्रों हमने कहीं गलत कर दिया क्या? 4 और 7 11 ही तो होता है। वापस देख लो क्या गलत किया हमने।
दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और एक व्यक्ति की आयु दूसरे से 30 ज्यादा है। क्वेश्चन कहता 30 ज्यादा, हम कहते 3 ज्यादा, ज्यादा बटा ज्यादा जोड़ा बना दिया तो उनकी आयु का योग, आयु का योग तो 4 और 7 11 ही है ना, 11 इंटू 10 110 आएगा। ठीक है, अरे सही है क्या? तो आइए, एक मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्पिरिट है तो स्पिरिट की मात्रा ज्ञात करें। तो स्पिरिट और पानी का अनुपात एक मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्पिरिट है तो स्पिरिट की मात्रा, स्पिरिट रेशियो वाटर हमें क्या दे रखा है 3:2। ठीक है, 3 लीटर ज्यादा मात्रा में स्पिरिट है। क्वेश्चन कहता एक ज्यादा, हम कहते हैं, मतलब क्वेश्चन कहता 3 ज्यादा, हम कहते हैं एक ज्यादा, ज्यादा बटा ज्यादा जोड़ा। स्पिरिट पूछा है, गुणा किससे कर दूंगा 3 से। बोलो 3 3 9। अरे सही है क्या? कर लिया होगा आप लोगों ने, वैसे आप लोग होशियार हो मित्रों। जैसे ये आ गया, एक 117 रुपए की राशि, 117 रुपए की राशि, 117 रुपए की राशि को 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में विभाजित करने की जगह 2 3 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया, तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी राशि आई? ठीक है, तो अब समझो जरा कैसे करना है। प्यारे मित्रों जरा समझिएगा कैसे करना है इसको। देखो 117 को विभाजित करना था 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में। पहले तो इसको सीधा कर लो, पहला काम है इसको सीधा करो। इसको सीधा करना है तो छुपाओ, 3 चौक 12। इसको सीधा करना है, इसको छुपाओ, 4 दूनी 8। इसको सीधा करना है, इसको छुपाओ, 2 तिया 6। जिसको सीधा करना है उसको छुपाओ, बाकी वालों को गुणा करो। 2 के पहाड़े से 6 बार, 2 के पहाड़े से 4 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार। टोटल हो गया 6 4 10 और 3 13। वास्तव में टोटल 117, हम कहते हैं टोटल 13। टोटल बटा टोटल क्या बनाया? जोड़ा। पहले वाले का चाहिए तो गुणा किससे कर दूंगा? इसमें कोई नाम तो दे नहीं रखा है ना। पहले वाले का चाहिए गुणा 6 से कर दूंगा, दूसरे वाले का हिसाब चाहिए गुणा 4 से कर दूंगा, और तीसरे वाले का हिसाब चाहिए तो गुणा किससे कर दूंगा? 3 से। 13 नम 117, 9 चिंग 54, 13 नम 9 चौक 36, 13 नम 9 ती 27। बोलो सही है क्या? ए को मतलब पहले वाले को मिला। अच्छा, इसने नाम यहाँ ऑप्शन में तो दिए हैं पर यहाँ दिए नहीं है, कोई बात नहीं, आप नाम दे दो अब, और क्या है। ये ए को मिला, ये बी को, और ये सी को। ठीक है जी, मतलब अगर 1/2 1/3 1/4 में बांटते तो ए को 54 रुपया मिलता, बी को 36 मिलता, सी को 37 मिलता। पर बाटा ऐसा नहीं है, बाटा है 2:3:4 में, यानी टोटल कितना हो गया? 9। वास्तव में टोटल 117, हम कहते हैं टोटल 9। टोटल बटा टोटल क्या बनाया? जोड़ा। अगर पहले वाले का चाहिए गुणा 2 से कर दो, दूसरे वाले का चाहिए तो गुणा किससे? 3 से कर दो, और अगर तीसरा वाला चाहिए तो गुणा किससे कर दो? 4 से। 9 के पहाड़े 13 बार, 13 दूना 26। 9 के पहाड़े 13 बार, 13 तिया 39। 9 के पहाड़े 13 बार, 13 चौक 52। बोलो सही है क्या? अब कह रहा है सबसे ज्यादा राशि किसके हिस्से में आई और कितनी आई। देखो ए को मिलने थे 54, मिले कितने? 26। क्या ज्यादा मिल गए क्या?
54 मिलने थे 26 ही मिले, कम मिले। ये तो आंसर हो नहीं सकता। बी को 36 मिलने थे, मिले कितने 39। मिलने थे 36, मिले 39, ज्यादा तो मिला है। कितना ज्यादा मिला है? 3 ज्यादा मिला बी को, 3। सी को 27 मिलना था, 52 मिला, ज्यादा तो मिला है। कितना ज्यादा मिला? 25। तो बी को 3 ज्यादा मिला, सी को 25 ज्यादा मिला। इसका मतलब बोलो आंसर क्या आएगा? सी। क्योंकि यही तो पूछा है सबसे ज्यादा राशि किसके हिस्से में आई और कितनी आई। तो मित्रों सी को मिला है 27, मिलना था 52 मिला है, मतलब 25 रुपया ज्यादा मिला। मतलब आंसर क्या आएगा? सी को मिले कितने रुपए ज्यादा? 25 रुपए ज्यादा। हम इसको डायरेक्ट यहां से देखकर चेक नहीं कर सकते किसको ज्यादा मिलेगा या कम। हमें स्पेशली सबको निकालना पड़ेगा, तभी वेरीफाई होगा कि किसको कितना मिलेगा और कितना ज्यादा मिलेगा। सही है। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन मित्रों मैं आपके सामने पेश करता हूं, आप सभी उसको करके बताइएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं, करके बताना, ठीक है? ये लो, करके बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए मित्रों करें इसको। आप सभी ने कर लिया होगा, मैं भी कर लेता हूं। रुपए 555 को ए बी और सी में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 4:5:6 में विभाजित कर दिया गया। तो बताओ सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई। प्यारे मित्रों, पहले तो मैं क्या करूंगा, एबीसी को 4, 5, 6 में देख लू। पहले में देखो 1/4
1/5 1/6 यही है। 1/4 1/5 1/6, इसको छुपाया 5 छंग 30, इसको छुपाया 6 चौके 24, इसको छुपाया 4 पंजे 20, 2 से काटा 15 बार, 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा 10 बार। सही है। 2 से काटा 15, 2 से काटा 12, 2 से काटा 10। ठीक है, बोलो टोटल कितना हो गया? 15 10 25 12 37। ये 37 सही तो है दोस्तों, कहीं गलत तो नहीं किया हमने? 4 छोड़ा तो 5 छंग 30 हुआ, 5 का हुआ तो 6 चौके 24 हो गया, और 6 का 4 पंजे 20, 2 से 15, 2 से 12, 2 से 10। ठीक है, टोटल 37 हो गया, मतलब 25 12 37। तो वास्तव में टोटल 555, अपने यहाँ टोटल 37। ये मुझे कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, पता क्यों? 555/37। पहला चाहिए 15 से गुणा करोगे, वो गुणा वुणा बाद में करेंगे, पहले ये देखो कट तो रहा है कि नहीं कट रहा है। 37 के पहाड़े से एक बार 37 से कम 37, फिर कितना बना? 185 कट जाएगा ना। ए का चाहिए तो 15 से गुणा कर दूंगा, बी का चाहिए तो 555/37 12 से गुणा कर दूंगा, और सी चाहिए तो 555/37 किससे गुणा कर दूंगा? 10 से। 15 12 और 10, ये 37 से कम 37, 37 पंजे 185, 15 15 225। कैलकुलेशन चेक कर लें कहीं मैं गलत नहीं कर दूं। 12 15 180, 15 बार 150। सही है। अच्छा, बांटना ऐसे नहीं था, बांटना था 4:5:6 में, यानी 5 है 11 4 15। वास्तव में टोटल 555, हम कहते हैं टोटल 15। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बनाया? जोड़ा। ए चाहिए गुणा किससे कर दूंगा? 4 से कर दूंगा। बी चाहिए तो गुणा किससे कर दूंगा? बोलो बोलो 5 से कर दूंगा। और सी चाहिए तो बोलो गुणा किससे कर दूंगा? किससे? 6 से। 15 15 × 45, 15 7 105, 4 7 28 का 8 हासिल का 2, 4 3 12 2 14, 7 चौक 28। सही है। और क्या? ये 37 बार 37 पंजे 155 होता है? नहीं होता है। 5 7 35, 5 7 35 का 3, 5 3 15 3 18 185 होता है। 37 × 6 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 6 3 18 और 4 22। सही है। ए को मिलना था 225, मिला कितना? 148। अच्छा, पूछा तो यही है ना, सी द्वारा कितनी राशि ज्यादा मिली? सी को 150 मिलने थे, मिले 222 रुपए। सी को 222 रुपए मिले, 150 मिलने थे, मतलब कितने ज्यादा मिले? 72। यानी बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 72। बोलो बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, उसको देखना जरा कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, प्यारे मित्रों, एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, जरा देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। त्रिभुज एबीसी में S - A रेशियो, S - B रेशियो, S - C बराबर 11:9:5, 11:9:5 है। 11:9:5 है, जहां S अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप हो, तथा भुजाएं ABC है, तथा भुजाएं ABC है। तो पूछा यही है मित्रों कि A रेशियो B रेशियो C बताओ। एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछा है, और एक मित्रों हमें ये पूछा है कि जैसे एक क्वेश्चन हमें और दिया गया है
क्वेश्चन दिया गया है कि P माइनस P रेशियो P माइनस Q रेशियो P माइनस R अगर मान लो दे दिया है 12 रेशियो 13 रेशियो 11 और हमें यह भी दिया है कि P बराबर P प्लस Q प्लस R बटा 2 हो, तो पूछा है स्मॉल p रेशियो Q रेशियो R बताओ कितना आएगा। ठीक है, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक दो सवाल और पूछे, बढ़िया बढ़िया। देखो सवाल दे रखे हैं कि यदि, मित्रों मस्त सवाल है, मुझे अच्छे लगे तो मैं बोर्ड पे स्वयं ही छाप रहा हूं इसको। यदि x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 3 रेशियो 4 रेशियो 7 हो तो पूछा है 3x प्लस 3z माइनस 2w रेशियो w कितना होगा। 3x प्लस 3z माइनस 2w रेशियो w कितना होगा। दिया हुआ x माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w 2x प्लस जेड माइनस w ये हो तो ये कितना होगा, ये मित्रों हमें पूछा है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो आइए पहले तो अपन यही क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए आप देखो, जैसे ये सवाल आ गया कि ये का रेशियो ये हो तो बताओ ये कितना होगा। मस्त लगा मुझे सवाल, मैं तो चिपका दिया सवाल। ठीक है, थोड़ा भारी है पर है नहीं, थोड़ा भारी है पर है नहीं, मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। आप देखो 3 रेशियो 4 रेशियो 7 है ना, तो हम समझते हैं कि 3 प्लस 4 का मान 7 होता है कि नहीं होता है। देखो 3 4 7 दे रखा है तो हम समझते हैं 3 और 4 का योग 7 होता है ना। इसका मतलब इन दोनों को इसके बराबर कर दो, जोड़ दो। x माइनस वाई प्लस जेड प्लस y माइनस जेड प्लस y माइनस जेड प्लस 2w बराबर क्या होगा 2x प्लस जेड माइनस w। सही है ना। अगर इन दोनों का योग इसके बराबर है तो इन दोनों का योग भी तो इसके बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं, बस रख लो। कितना आ जाएगा x, देखो y से y कट गया, z से z कट गया ना। क्या रहा x प्लस 2w बराबर 2x प्लस जेड माइनस w। ये मैंने लिखा तो सब सही था ना मित्रों। कुछ कटरा पटरा है तो काट देते हैं। ये w 3w बराबर कितना 2x में से x गया x प्लस जेड। सही है, बस हमें यही तो सॉल्व करना है। इसको यहां रख लो आप, बस इसको रख लो यहां पर। इन दोनों में कॉमन क्या आया 3 x प्लस जेड माइनस 2w रेशियो w। x प्लस जेड का मान कितना है 3w, तो 3w यहां रख लो। ये 3w है ना पक्का, देखो गलती नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। w 3w, ठीक है। तो 3 तिया 9w हो गया माइनस 2w रेशियो w। 9 में 2 गया 7w, w कट गया, रेशियो क्या आया 7 रेशियो 1। बोलो बात समझ में आ गई। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट लिया कि 3 4 7 दे रखा है, अगर 3 और 4 7 के बराबर है तो इन दोनों का योग भी इसके बराबर कर दो। इन दोनों का योग इसके बराबर कर दिया तो 3w का मान आ गया अपने पास x प्लस जेड। तो ये 3w का मान मैंने यहां रख दिया, x प्लस जेड की जगह 3w इंटू 3 9w हो जाएगा। 9w में 2w गया 7w, w कट गया।
मेरी बात समझ में आई? मेरी बात आपके दिलो दिमाग तक पहुंचनी चाहिए मित्रों, सही है? मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए ना, इसमें कोई पॉइंट रह नहीं जाइए, बस पाप नहीं लगना चाहिए मेरे ऊपर। चलो वो बताते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, P माइनस P माइनस Q P माइनस R अगर 12, 13 और 11 के बराबर है और ये इनके बराबर है तो इनका मान बताओ। वैसे तो मैं बताऊं, मतलब शॉर्टकट बताऊं या मेथड, पहले सोचो। मैं आपको बताऊं शॉर्टकट कितना है, ये सवाल कितना शॉर्टकट है। आप शॉर्टकट देखो, आपको मजा आ जाएगा। मेथड बताऊंगा। देखो P चाहिए ना, P चाहिए, 12 को हटा दो, 13, 11, 24। Q चाहिए, 13 हटा दो, 12, 11, 23। R चाहिए, वो हटा दो, 12, 13, 25। होता कैसे, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं एक बार, ताकि माइंड को संतुष्टि मिल जाए। देखो इनको जोड़ो तो कितना आएगा, P P P 3P, सॉल्यूशन 3P। इनको जोड़ रहा हूं, ठीक है, P P P 3P। अब इनमें माइनस P माइनस Q माइनस R, माइनस बार कॉमन ले लिया, क्या रहा, P प्लस Q प्लस R बराबर कितना रहा, बोलो 12 प्लस 13 प्लस 11, यही रहा ना। बोलो 3P बराबर P प्लस Q प्लस R का मान 2P बराबर 12 प्लस 13 प्लस 11। 3P में 2P गया, P बराबर 12 प्लस 13 प्लस 11। इतना समझ में आ गया? अब देखो मित्रों, अगर P का मान 12, 13, 11 आ गया तो हम दोस्तों इतना भी समझते हैं कि P का मान कितना है, P प्लस Q प्लस R है। इसको ऐसे लिखो ना, कैसे लिखें, कहाँ गया, P माइनस P अगर 12 है, P माइनस P अगर 12 है तो अगर इसका मान देखो कितना आ गया अपने पास, P का मान आ गया 12, 13 और P का मान आ गया 12, 13 और 11। इसका मतलब कितना, एक बार टोटल करो तो जरा, 13, 11 कितना आ गया, ये इसमें डाल दो तो 12, 12, 12, 36 हो जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट की ओर ले जाना चाह रहा था, पर ले जाऊंगा, एक बार थोड़ा सही से कर लूं। 12, 13, 11, 36 हो गया। P का मान मित्रों 36 आ गया, ठीक है। ये शॉर्टकट की तरह घूम ही नहीं रहा है, बड़ी बदमाश चीज है ये तो, है नहीं? तो आप 36 में से अगर P माइनस P अगर 12 दे दिया, P माइनस P माइनस P अगर क्या दे दिया, 12 दे दिया, P का मान अपने पास कितना है, 36 है ना। P का मान 36 है, माइनस P बराबर 12, तो 36 माइनस 12 बोलो कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। बोलो P कितना आया, 24। यही तो आया। मैं भी तो ऐसे ही बोल रहा था, 13, 11, 24। वापस देखो, वापस बोलता हूं एक बार, मैं एक बार वापस कर दूं। ये जो लिखा था ये तो आपको समझ में आ ही गया था सारा, ये जो छापा समझ में आ गया था। देखो P का मान अपने पास 36 आ गया। अब देखो P माइनस P अगर 12 है, देखो ना, P माइनस P किसके बराबर है, 12 के बराबर है ना। तो P का मान 36 माइनस P बराबर कितना, 12। तो 12 में 36 गया, 24 बराबर P। लो जी, आंसर आ गया। ऐसे ही मान लो आपको दे रखा है P माइनस Q बराबर 13। P का मान कितना है, 36 है। 36 माइनस Q बराबर 13 है, तो बोलो कितना गया, 23 बराबर Q। वही तो कह रहा हूं मैं। अच्छा मान लो R निकालना, R भी निकाल लो ना साथ ही साथ। P माइनस R बराबर कितना है, बोलो 11 है ना। P माइनस R अगर 11 है तो आप देखो P का मान 36, 36 में से R गया 11, बोलो R का मान कितना आ गया, 25। अब आप देखो कितना आया, P का मान 24 आया
और Q का मान 23, R का मान 25। ये मैंने मेथड से निकाला ना, एक एक चीज पूरा एक्सप्लेन करके निकाली। पर मैं बताऊं इतना करने की भी आवश्यकता कहाँ है? आवश्यकता कहीं नहीं मित्रों। आप देखो, जैसे ये अपने पास क्वेश्चन है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, P चाहिए, P को छोड़ दो, 13, 11, 24 आ रहा है P 24। Q चाहिए, Q को छोड़ दो, Q मतलब 13 को छोड़ दो, 12, 11, 23 आ रहा है। R चाहिए, R को छोड़ दो, यानी 11 को छोड़ दो, 12, 13, 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं इस चीज को एक बार सोचता हूं कि यहां अगर मैं इस चीज को प्रदर्शित कर दूं ना, जो मैं बोल रहा हूं, तो आपका माइंड बहुत सेट हो जाएगा। इस चीज का प्रदर्शन मुझे यहां करना है। मैंने इस चीज को लिखा इसलिए था ताकि मैं इस चीज का प्रदर्शन कर सकूं यहां पर, कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक मिनट मित्रों, है ना, धैर्य रखना, मैं इस चीज को यहां सेट कर सकता हूं। आई कैन डू इट। ये P आ गया ना, ये 12 है, ये 13 है, ये 11 है। 12 की जगह मैं ये रख देता हूं, है ना। तो देखो ना, मेरी बात सुनो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे ये P आ गया था, बोलो 12 की जगह क्या रख सकता हूं? P माइनस P प्लस 13 प्लस 11। आप देखो P से P कट गया, P बराबर कितना आ गया? 13, 11। बोलो आ रहा है 24। समझ रहे हो ना? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर P चाहिए तो P को छोड़ दो, 13, 11, 24 हो गया। जैसे मान लो ऐसे होता, जैसे मान लो देखो, P को P रखा, 12 को 12 से कोई मतलब नहीं, मैंने 13 को क्या रखा? 13 मतलब क्या है? P माइनस Q प्लस 11। P से P कट गया, 11 इधर ले आओ, 12, 11, 23। देख लो आ रहा है 23। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं ये बातें आपको कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लो आपको R चाहिए, तो अब आपको R चाहिए तो आप समझ गए, P का P रखा, 12 प्लस 13 रखा, 11 का मान कितना है? P माइनस R। P से P कट गया, R इधर लेकर आ जाओ, 12, 13, 25। समझ गए ना मेरी बात? देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला, ये भी कर लेते हैं ना। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, 11, 9, 5 दे रखा है। तो आपको पूछा है A रेशियो B रेशियो C, तो बोलो A रेशियो B रेशियो C क्या होगा? A चाहिए, A चाहिए, A रेशियो B रेशियो C चाहिए। बोलो मैं पूरा करूं क्या? पूरा मैंने किया ही है ना। A चाहिए तो 9 प्लस 5 हो जाएगा, B चाहिए तो 11 प्लस 5 हो जाएगा, C चाहिए तो 11 प्लस 9 हो जाएगा। A चाहिए तो 11 को छोड़ दो, 9 और 5 14 हो जाएगा। B चाहिए तो 9 को छोड़ दो, 11 और 5 16 हो जाएगा। C चाहिए तो 5 को छोड़ दो, 11 और 9 20 हो जाएगा। वापस देख लो, 9 और 5 14, 11, 5 16, 11, 9 20। 2 के पहाड़े से 7 बार, 2 के पहाड़े से 8 बार, 2 के पहाड़े से 10 बार। आंसर आ गया 7, 8, 10। मेरी बात समझ गए ना? बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं। इसने कहा S का मान अर्ध परिमाप है। S का मतलब अर्ध परिमाप समझते हो ना? परिमाप मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, परिमाप मतलब सम ऑफ ऑल साइड, मतलब S का मतलब A प्लस B प्लस C बटा 2 ही तो हुआ। तो क्वेश्चन तो सेम ही बन गया ना। ये वाला भी तो यही है कि P का मान P प्लस Q प्लस R बटा 2 है, तो यहां पर भी तो वही है, S का मान A प्लस B प्लस C बटा 2 है। आप समझ रहे हो ना? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है। इसको मैंने आपको विस्तार से बता दिया, तो इसको मैंने सीधा जो अपन को करना है एग्जामिनेशन में उतना बताया। हमें एग्जाम में इतना ही करना है, वो पूरा डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है, केवल यही करना है। P चाहिए, A चाहिए तो BC को जोड़ दो, B चाहिए तो AC को जोड़ दो, C चाहिए तो AB। कारण मैं बता चुका हूं। ठीक है मित्रों? तो उम्मीद करते हैं मित्रों आपको मेरा ये लेक्चर बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखे, मुझे लगे यार ये क्वेश्चन तो मस्त है, उठा लो। मैं तो उठा देता हूं क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे लिए विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि है। ठीक है? मैंने कुछ देखा तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीज भी आप कर सकते हो। ठीक है मित्रों? तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।
टेक केयर एंड बाय बाय।